आपकी होस्ट आपकी अपनी शो मेहमान में अब्बल। जी, तो आपको पता है हमारे पेरेंट्स की तरफ से हमारे ऊपर बड़े होता है, दबाव होता है कि जी आपने इसी तरफ जाना, आपने जो है नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना है। पेरेंट्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, वो हमें जो कह रहे होते हैं बिल्कुल ठीक होते हैं, उनको नसीहत करनी चाहिए, बताना चाहिए, गाइड जरूर करना चाहिए। लेकिन आप बच्चे के ऊपर अपनी जो होती है ना, जो आपकी ख्वाहिश होती है, अपने हमारे पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि भाई हम लोग जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर, वट कुछ भी बने, लेकिन वो सिर्फ हमें बता सकते हैं, लेकिन हमारा शौक जो होता है वो किसी और चीज में डेवलप होता है, तो हम उसी चीज को लेके चल रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं हम वही करें। तो पेरेंट्स को साथ देना चाहिए, उनको आगे लेकर बढ़ना चाहिए, ताकि वो जो है अपना कॉन्फिडेंट के साथ जो है वो अपना कोई भी कैरियर है उसके ऊपर काम करें, उसको लेके चले। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज मेरे साथ एक प्रोफाइल है जिसको मैं आपके साथ शेयर करती चलूं। जर्नलिज्म के वो स्टूडेंट है। आपको पता है आजकल जो है मीडिया बहुत ज़्यादा इन है, बाकी बहुत सारी फील्ड्स है बहुत इन है, लेकिन मीडिया भी एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गया आज के टाइम में। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज मैंने बुलाया। हमारे साथ जो है वकार है, उनको मैं वेलकम कहती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती टाइम दिया और यहाँ पर आए हमारे स्टूडियो में। कोई मसला नहीं, जब आप बोलेंगे हम आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। थैंक यू। अच्छा, तो मैं आपको बताती चलूं कि इनके साथ साथ ये तो मैंने आपको बताया कि टैलेंट भी होता है हमारा। आज तो मैं स्टूडेंट के लिए एक पैकेज लेकर आई हूँ, लेकिन उसके साथ आज मैं अपना एक टैलेंट भी लेकर आई हूँ। तो उन्हीं के साथ हमारे साथ बड़ी अच्छे बड़े नाइस शफीक साहब जो कि गुलकार भी हैं, होस्ट भी करते हैं, टीवी एक्टर्स वगैरह भी हैं, और शोबे के लिहाज से वो बैंकर हैं, और मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम कहती हूँ कि सर आपने अपना कीमती टाइम दिया और हमारे स्टूडियो में आए आज। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ। खासकर स्पेशली मैं टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हज़ारा वन का, कि जो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है पॉपुलर है। तो मैं इंशाल्लाह ताला जब भी आप मौका देंगे तो हम इंशाल्लाह इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। मेरे लिए ऑनर की बात है। सर मैं बहुत ज़्यादा आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम दिया और आप इतनी बिजी लाइफ से इतना टाइम निकाल के हमारे स्टूडियो में आए। माय प्लेयर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। तो मैं आती हूँ वकार की तरफ। वकार, आप मुझे ये बताएं कि आप जर्नलिज्म मतलब आपका कैसे शौक डेवलप हुआ? आपकी फैमिली में कोई ऐसा था या कुछ ऐसा था कि आप इस फील्ड में गए? कैसे गए, क्या आपको लगा? बेसिकली अंबर इस तरह था कि मेरा बचपन से ही शौक था जर्नलिज्म का, तो साथ में एंकर बनना जो है ना ये मेरा ख्वाब था। तो एक मेरे कज़न थे, वो उन्होंने मास्टर किया था इसमें और वो अभी नेवी में ISPR के साथ सरवाइव कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो उसी को मैंने देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए और हॉस्टल में जो मेरे फेलो थे उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, जिसकी बिना पर मैंने सोचा कि यार ये मेरे लिए फील्ड अच्छी है, तो मैंने इसको चूज़ किया। तो माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा रिस्पांस है इस फील्ड में, और मैंने काफ़ी वर्किंग की हैं, बहुत से प्रोजेक्ट किए हैं, तो बहुत मज़े का एक्सपीरियंस है मेरा इस फील्ड में। अच्छा, प्रोजेक्ट आपने ये ड्यूरिंग स्टडी किया, क्योंकि अभी भी आप स्टूडेंट हैं? जी जी। तो ड्यूरिंग स्टडी आपने किस टाइप का प्रोजेक्ट किया, क्या किया उसमें? मैं स्टूडेंट्स के लिए ये कहता हूँ कि आप जब मास्टर के अंदर हो ना, तो आप मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ किया है। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम और दीगर एक्टिविटीज़ इस तरह करते हैं। लाइक ये यूनिवर्सिटी टाइम में बनते के बाद पॉकेट मनी भी नहीं होती, तो उसको प्रोजेक्ट करके ना तो काम करने। लाइक अब मैं मैथ्स कॉम का हूँ, तो मैंने इंग्लिश डिपार्टमेंट के किसी बॉयज़ या गर्ल्स को प्रोजेक्ट मिल गया, वो उठा लिया। तो फिर क्योंकि कैमरे हमने अपने रखे होते हैं, क्योंकि फील्ड में काम थोड़ा बहुत करना होता है, फ़ोटोशॉट किसी का कर लिया, फिर उसके अलावा किसी को पैकेज बना के दे दिया। इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके ना तो हम अपना ख़र्चा भी बना लेते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी हासिल कर लेते हैं। अच्छा वकार, आप मुझे ये बताएं कि फ़ोटोशूट के अंदर ऐसी क्या ट्रिक्स इस्तेमाल होती हैं जो हमारी ऑडियंस को पता चले, तो वो भी ना अपना खुद का भी फ़ोटोशूट अपना एक DSLR होता है, तो वो उनको आइडिया नहीं होता वो कैसे अपना फ़ोटोग्राफी करें, किस तरह से, क्या ट्रिक्स हैं? देखें, सबसे पहले तो आप अगर कैमरा लेते हैं तो आपको कैमरा यूज़ करना आना चाहिए। अगर लाइक आप एक कैमरा किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया है या इस तरह, तो आप उसके साथ छेड़खानी करते हैं तो आपको सम टाइम आपकी उसकी सेटिंग आउट कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। लेकिन आपने फ़ोटोशूट करना है ना, तो उसके बेस्ट ट्रिक जो है ना, सबसे पहले जो हमने सीखी है वो यूट्यूब से सीखी हैं, क्योंकि यूट्यूब से हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। फिर उसके बाद उसका अपर्चर उठाते हैं या उसका क्या कहते हैं जूम एंड जूम में, ये हर चीज़ चेक करनी पड़ती है। और सबसे पहले ये है कि फ्रेम को चेक करना चाहिए कि फ्रेम कैसा है।
अगर आप फोटोशूट में ये देखें ना, समटाइम कोई सर कटा होता है, कोई नीचे से धड़ कटा होता है, तो ये चीजें मेंशन करके ना, तो साथ उसका फ्रेम चेक करके तो फोटो बनाना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस के साथ चीजें आती हैं। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि मेन चीज आपकी फ्रेम होती है, आपने फ्रेम के ऊपर फोकस करना, उसके बाद आपकी पिक्चर अच्छी बनेगी। सही। तो मैं अब जाती हूँ सर, आपकी तरफ आती हूँ। तो सर आप मुझे बताएं, आपकी बड़ी बिजी लाइफ है, आप गुलकार भी हैं, आप मतलब बहुत डिफरेंट फील्ड्स में, और बैंकर लोगों के पास तो टाइम ही नहीं होता वो अदर एक्टिविटीज करें या इस तरह से कुछ करें। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ गॉड गिफ्टेड होती है, अल्लाह की तरफ से होती है। आप जो भी काम करते हैं ना, आपका जो एक विजन है, जो आपकी सोच है, आप किसी चीज़ पे फोकस होते हैं ना, जो काम करते हैं अपने दिल से करते हैं। देखिए एक बंदा है जो है वो उसे कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर चीज़ में हर फन मौला होता है, ये अल्लाह की तरफ से होती है। तो आप हर चीज़ में हर फन मौला है जी, बस वो कोशिश है, मैं कोशिश करता हूँ जी। मैंने कहा आप तो कह सकते हैं कि आप हर चीज में फन मौला हैं। बस मेरी कोशिश है, मैं इतना यकीन से तो नहीं कह सकता हूँ कि अल्लाह के एहसान उसकी देन है, ये बड़ी चीज़ है, मैं करता हूँ सारी चीज़ें। तो जहाँ तक प्रोफेशन का ताल्लुक है, तो बड़ा बैंकिंग आपको पता है बड़ी क्रिटिकल एक सब्जेक्ट है, 24 आवर्स जॉब होती है। हाँ जी हाँ, तो बड़ा स्ट्रेस होता है, लेकिन उस दौरान भी अल्लाह ने इतनी हिम्मत और इतना मौका दिया है कि मैं जो काम कर सकता हूँ, जो मेरा स्टेमिना है, जो मेरी चीज़ जो मेरे जहन में आती है, मैं कर देता हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया, एंकर से स्टार्ट लिया या बैंकर से स्टार्ट लिया? मैं एंकर से स्टार्ट लिया। मैं बड़ा छोटा सा था उस वक्त, मैं मेरा ख्याल के क्लास 8 में था। उस वक्त शुरू किया। स्कूल में जो कंपटीशन होते थे वहाँ पे, अब तो सारी चीजें कहानी खत्म हो गई है ना, जो बेस है जहाँ से बनता था वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। बज़्म अदब में फ़नून लतीफ़ा से वहाँ बचपन से ताल्लुक़ था, तो स्कूल में जो कंपटीशन होते थे बड़ा शौक था। कभी किसी एंकर की कॉपी करना, तारिक अजीज साहब की, और बहुत सारे लोग हैं। अच्छा तारिक, यहाँ पे आपकी बात को काट रही हूँ, तारिक अजीज साहब का कोई फेमस डायलॉग बोलें आप। उनकी सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे बड़ी पसंद थी ना जी, जब कोई वो शेर बोलते थे तो उनका जो अंदाज इस तरह था, आप बोल के बताएं। लाग से ही चांद सी सूरत, जुल्फ के खम ही अच्छे हैं, लाग से ही चांद सी सूरत, जुल्फ के खम ही अच्छे हैं, दिल का मौसम अच्छा हो तो सारे मौसम अच्छे हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब। बस ये अल्लाह की तरफ से सारी चीज़ होती हैं, बस शौक था, उसको लेके अभी तक चल रहा हूँ। मेरी काउंसिल भी है, विलियम यंग आर्ट काउंसिल है, उसका मैं चीफ पैटर्न हूँ। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तकरीबन 50 के लगभग मेंबर हैं। जब मुझे मौका मिलता है। ये काउंसिल जो है यंग आर्ट काउंसिल, ये किस चीज़ पे काम कर रही है? ये उसमें मुख्तलिफ शोबे हैं। उसमें मेरी टीम जो है, मैं उनको जब सिखाता हूँ, गुलकारी भी सिखाता हूँ, एंकर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, गुलकार भी हैं, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ लोग रखते हैं। वो मैं मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं सिखाता हूँ उनको। जब अच्छा, आप उनको सिखाते हैं? जो मुझे आता है, जो मुझे ABC आती है। तो बहुत अच्छी बात है सर, आप बहुत सीनियर है, मैं खुद आपके पास आने वाली हूँ सीखने के लिए। नहीं, अल्लाह खुश रखे आपको, बाय नट आप पाएँ, क्योंकि इतना मैं कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी आप जो काम करना चाहिए ना, आपको एक यकीन होना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, कि आप उसको टारगेट समझ के अचीव करें। बिल्कुल ऐसा चैलेंज समझें, ये न करें कि आप जिस तरह अपने ये बरखुदार बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा जी मैं पोटेंशियल होना चाहिए, एक स्ट्रगल होनी चाहिए, इनके शुभ है, क्योंकि ये IT के लोग हैं, हमें तो IT के मतलब इतना अवेयरनेस नहीं है ना, तो ये लोग हैं, ये चीज़ को कर सकते हैं। बिल्कुल। और अच्छा, आपसे एक बात पूछती जाऊँ कि जैसे आपने वो बताया कि आपने एक्टिंग भी की बहुत सारी जगहों पे, तो कोई ऐसा फेमस डायलॉग हो उस एक्टिंग का, किसी ड्रामे का, आपने हिंदको ड्रामास वगैरह किए ना, तो उसमें कोई ऐसा फेमस डायलॉग या जो आपको बहुत पसंद हो? अभी तो मेरा ख्याल है काफ़ी अर्सा गुजर चुका है, शायद याद ना हो, तो आप शोबे मौसीकी की तरफ से अगर आप कह सकती हैं तो वो मैं मेरे पसंदीदा गुलकार मेहंदी हसन साहब हैं, अहमद रुशी साहब हैं, उनका कोई मैं मुखड़ा सुना सकता हूँ। तो ड्रामे के डायलॉग अभी तो इतना ज़्यादा नहीं किए हैं, जमील साहब हमारे उस्ताद, इनकी वजह से हम बहुत से काम किए हैं। तो पेशावर PTV में एक अरमान ड्रामा था, उसमें कैरेक्टर था, मेरा DFO का रोल था, मुझे अब वो डायलॉग याद नहीं है। तो मौसीकी की तरफ अगर आप आना चाहें तो वो बिल्कुल मौसीकी की तरफ भी आएंगे। आपको पता है जहाँ पे बात आती है हमारी ऑडियंस की, तो हमारी ऑडियंस बातों के साथ साथ मौसीकी को भी सुनना पसंद करती है। तो आपको पता है मौसीकी के बगैर तो कुछ भी चीज़ जो है वो बेरंगी सी होती है, रंग ही नहीं होता उस चीज़ में, तो उसकी तरफ भी हम आएंगे इंशाल्लाह ताला आगे। अच्छा, आप हमें मुझे ये बताएं, वकार मैं आपकी तरफ आती हूँ कि वकार आप मुझे ये बताएं,
अब एक स्टूडेंट है, उसको कहाँ से आइडिया होता है कि वो क्या चूज करे, कौन सा सब्जेक्ट चूज करे। उसने चूज कर लिया वो जर्नलिज्म में जाएगा, ठीक है, लेकिन जर्नलिज्म में भी आगे कौन से सेमेस्टर में जाके उसको आइडिया होगा कि उसने कौन सी साइड जाना है, प्रोडक्शन साइड पे जाना है, एंकर साइड, कौन सी साइड पे जाना है, कैसे आइडिया होता है कौन से उसमें। देखिए, सबसे पहले जब एक स्टूडेंट इंटर करता है ना, तो इंटर करने के बाद वो सोचना शुरू हो जाता है, अपनी फैमिली गैदरिंग में से, फ्रेंड जोन में से पूछता है कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। फिर उसकी फैमिली गैदरिंग में से आता है, कोई कहता है आईटी कर लो, कोई कहता है इंजीनियरिंग कर लो, लेकिन अपना अपना शौक़ होता है। अगर किसी का शौक़ लाइक जिस तरह मेरा शौक़ था जर्नलिज्म में, तो अगर जिसका जर्नलिज्म में शौक़ हो ना, तो 1-2 सेमेस्टर के बाद ही ना यूनिवर्सिटी में इस तरह की एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाती है कि बंदा कहता है कि अब मुझे ना फिल्म एंड टीवी की तरफ जाना चाहिए, मुझे न्यूज़ एंकर की तरफ जाना चाहिए, मुझे प्रोड्यूसर बनना चाहिए, वो फिर उस तरह रेडियो की तरफ जाना चाहिए। वो मुख्तलिफ शोबे को देख के, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, तो वो कहता है कि चले, जिस तरह मेरा शौक़ था कि मैं एंकर बनूं, तो उसके लिए मैंने किया है। तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया अपनी टीम को लेके, अकेले नहीं किया कि अकेले बर्डन पड़ेगा। आपको पता है कि इत्तेफाक में बरकत है, बगैर टीम के आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसमें हमने इस तरह किया कि हमने एक प्लान किया कि हम इस तरह चैनल लॉन्च करने लगे हैं, तो आपका क्या प्लान है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें एक फ्रेम मिल जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारा चैनल इतना ग्रो किया है उसने कि अब हमसे जूनियर जो भी आते हैं हम उनको फ्रेम में साथ लेते हैं, और वो हमसे जिस तरह की भी गाइडलाइन लेना चाहें तो हम उनको देते हैं। वो तो आपकी बात में समझ गई, लेकिन आप सेमेस्टर वाइज बताएं कि कौन से सेमेस्टर में जाके हमें आइडिया होता है कि हम किस साइड पे जाएं। मैंने आपको बताया तो है कि दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में बंदे को, पहले सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में आके बच्चा कंफ्यूज होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, उसको दूसरे कोई आइडिया नहीं होता सेमेस्टर में, वो कहां तीसरे जाए। सेमेस्टर में आके तो बच्चे को आइडिया होना शुरू हो जाता है कि मैंने किस लाइन पे जाना है। तो चौथे सेमेस्टर के बाद ये होता है कि बच्चा जो होता है ना, वो समझे जिस तरह थंब नहीं बन जाता, ये होता है कि अब मुझे ये फील्ड चूज कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, चौथे सेमेस्टर में जाके बच्चे हाँ को सही। तो जी, तो भाई स्टूडेंट जो चाहते हैं कि जर्नलिज्म वाली साइड पे जाएं, तो वो सुन ले, उनके लिए स्पेशली एक पैगाम है कि चौथे सेमेस्टर में जाके, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता। जी, तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आपको बहुत पसंद आया होगा और हमारे स्टूडेंट बहुत फ़ायदा हासिल करेंगे आज के शो से। ये सिलसिला, ये करवा हमेशा की तरह जारी रहेगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट में आपके लिए एक और बहुत धमाकेदार और बहुत ही मज़े का शो लेकर आऊँगी, लेकिन हमारा हमेशा की तरह जाने का टाइम होता है, बड़ा शॉर्ट से टाइम के लिए हम आते हैं जिसमें हम आपसे मिलते हैं। तो मुझे, मेरी पूरी कैमरामैन टीम और हमारे प्रोड्यूसर सरदार तौकीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बुलबुल से गुल्ले बहारों से कह दिया, बुलबुल ने गुल से गुल्ले बहारों से कह दिया, एक चौतरी के चांद ने तारों से कह दिया, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। तुम बात शाहे हुस्न हो, हुस्न जहान हो, तुम बात शाहे हुस्न हो, हुस्न जहान हो, जाने वफा हो मुहब्बत की शान हो, जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में।